हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं के मैथ के अध्याय वन का कंसेप्ट और 1.1 बनाएंगे। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो पहले देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ओवरव्यू ले लेते हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है वास्तविक संख्या और सेकंड होती है मेरा काल्पनिक संख्या। तो यहाँ लिखेंगे काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो अभी चल रहा है वो वास्तविक संख्या है, और काल्पनिक संख्या हमको 11th में पढ़ना है। तो देखते हैं हम अपना वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या मेरा हो गया, जिससे हो गया फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, और मेरा सेकेंड हो गया इसी में पूर्ण संख्या। थर्ड मेरा हो गया पूर्णांक संख्या। फोर्थ मेरा हो गया परिमेय संख्या। और अगला हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। ऐसे संख्याएं कितने प्रकार की होती है, लेकिन हम लोगों को मतलब इतना जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं फर्स्ट की ओर, जिसे प्राकृतिक संख्या है। तो किसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब वह संख्या है जिसे हम गिन सकें, मतलब गिनने वाली संख्या सभी प्राकृतिक संख्या होती है। इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जिसको कैपिटल N से सूचित किया जाता है। जैसे n = हो जाएगा, और गिनते हैं 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कितना भी लाख करोड़ चल जाए, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई पूछ दिया 2 लाख कौन संख्या है, तो इसको भी बोल देंगे प्राकृतिक संख्या। उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर। तो इसको W से सूचित किया जाता है। होल यानी W से स्टार्ट है, तो W से सूचित किया जाता है। तो और ये होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या में केवल 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। मैथ रटना नहीं पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। तो देखो 0 हो गया आगे, और नेचुरल नंबर लगा दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। जैसे 0 और नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 6 जो है, तो उसमें वही एग्जांपल आगे 0 लगा दिए, फिर 1 2 3 4 5 डॉट कितना भी चल जाए, लेकिन आगे 0 होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद है पूर्णांक संख्या। तीसरा है मेरा क्या? पूर्णांक संख्या। इसे इंटीजर नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे Z से सूचित किया जाता है, कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। ये होता है जिसे प्लस और माइनस में दोनों रहता है। 0 बीच में लिख देते हैं, और राइट साइड मेरा हो जाता है पॉजिटिव, जिसे 1 2 3 4 डॉट कितना भी चल जाए। इधर मेरा हो गया नेचुरल नंबर, और इधर नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो -1 -2 -3 -4 डॉट यानी 0 के राइट साइड मेरा पॉजिटिव होगा, और 0 के लेफ्ट साइड मेरा नेगेटिव होगा। इसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, 0 के इधर उधर देखना पड़ता है। और अगला है मेरा परिमेय संख्या। चौथा मेरा है परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं बाटा के रूप में P/Q। ठीक है, P/Q लिख दिए। जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो यानी इंटीजर नंबर और पूर्णांक हो, जिसे -3 4 2 कुछ भी हो सकता है P और Q। लेकिन लग जाता है कि Q = नॉट 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई पूछ दिया कि 0 परिमेय संख्या है, तो एकदम है, क्योंकि 0/1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। 0/6 लिख दिए, तो ये मेरा परिमेय संख्या
हो गया, तो कभी भी लिखेंगे 0 परिमेय संख्या है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कि 0 बटा जैसे 1 चाहे 3 बटा 0 लिख दिए, तो ये तो इनडिफाइंड होता है कि, लेकिन नीचे क्यू के स्थान पर 0 है, तो यहाँ क्यू के स्थान पर 0 हो गया, तो इसमें क्या बोला कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन यहाँ दे दिया कि 0 होगा, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, नॉट परिमेय संख्या। उसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक, पांचवा हो गया मेरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपको बहुत बढ़िया से याद करना और अपरिमेय संख्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है अपरिमेय और परिमेय पर ही है। तो अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या हो गया जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, उसे ही अपरिमेय संख्या। ये है तो इसको नहीं है कर देंगे, क्यों यहाँ पर 0 होगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0, वो एग्जाम्पल देखो 3/0 है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात याद करना पड़ता है कि मानी हुई संकेत या मानी हुई संख्या सभी अपरिमेय होती है। जैसे मेरा हो गया मानी हुई संख्या क्या क्या है, जैसे मेरा हो गया पाई क्या है, मानी हुई संख्या है, तो पाई कोई पूछेगा तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जैसे मेरा हो गया यहाँ पर दे दिया परिमेय में कि √16 क्या है, तो पहले इसको निकालेंगे कि √16 में कहाँ निकल रहा है, तो मेरा 4 आगे निकल गया, तो ये मेरा परिमेय हो गया। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि √5 क्या है, तो √5 से कुछ नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या रूट में, देखो यहाँ पर रूट में अगर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अभाज्य संख्या जैसे 1 नहीं, अभाज्य संख्या जैसे मतलब 3, √5, √7, √11, ये सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसमें प्लस भी कर देंगे, √11 + 4, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं आगे, एक हम लोग को प्रमेय पढ़ना है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये इसको बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक, तो ये बोलता है, ये मतलब VVI है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये बोलता है कि मान लो कि कोई 2 संख्या है, तो 2 संख्या मान लेते हैं A और B। मान लो इधर 5 और 16। ठीक, 5 और 16, तो इसमें नहीं 16 और 5 मानेंगे, 16 और 5 ऐसे लिख देते हैं, 16 और 5। और देखेंगे कि A B से बड़ा होना चाहिए, B से A बड़ा है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें पहले ये बोलता है कि जिसे भागा देंगे 5 से 16 में। ठीक, तो 3 बार में गया 15 और 1 आ गया शेष। ये बोलता है कि जो इसको बोलेंगे A हो गया, ये मेरा B है, और इसको बोल देता है Q और इसको बोल देता है R, यानी शेषफल को R। तो ये बोलता है कि A बराबर BQ + R होना चाहिए। ठीक है, BQ + R, जिसे A पहले भी जानते हैं हम कि भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल बटा शेष, भागफल प्लस शेष। तो वैसे ही सब है, कुछ नहीं मतलब पढ़ना है, खाली ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। A बराबर BQ + R हो गया, ये ख़त्म हो गया मेरा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसे 16 है, A मान लो कि 16 है, B मेरा क्या है, A मेरा 16 है और B 5 है, तो 5 × Q मेरा क्या है 3 है, प्लस शेष मेरा क्या है 1 है, शेषफल 1। तो ये मेरा क्या होगा 15 + 1 यानी 16, दोनों तरफ बराबर हो गया। यही तो कह रहा है और कुछ नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही बोलता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम मेरा क्या था, A और B 2 संख्या थे, जिसमें A बड़ा था और A बराबर मेरा हो जा रहा था BQ + R। बस यही तो करना है, पहले ही जैसा करना है, लेकिन थोड़ा
मेथड अलग हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कारण। तो इसमें पहला देखते हैं 135 और 225 का निकालना है। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 135 और 225 का निकालना है। 225 तो यहाँ लिखेंगे पहले 135 225 यानी ग्रेटर है इधर, हो गया ना। तो इसको 135 यहाँ लिखेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, इतना लिख कर और आगे चलते हैं। फिर ये क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिख देते हैं ए बराबर मेरा है 225 और बी इज इक्वल टू है 135। तो सबसे पहले इधर देखेंगे कि 135 में क्या करते हैं, भागा देते हैं 225 में। तो पहले 1 बार में जाएगा, ठीक है। 135 1 जा 135 हो गया मेरा, यानी 2 बार में करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 0 और 12 में ले 3 गया 9 3 12 यानी कट गया, ठीक। तो पहला मेरा क्या हो गया, ए कितना है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये मेरा क्यू है और ये आर है। कुछ नहीं करना है, स्टेप 1 में लिख देना है मेरा कि ए कितना है 225 एक नीचे और बी 135 है, क्यू 1 है इंटू 1 प्लस 90 हो गया। फिर आगे देखते हैं इधर भागा देकर, तो मेरा क्या होता है 90 आ जाता है यहाँ पे और 135 इसमें चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है वैसे ही करना है, लेकिन अलग अलग करना है बस। 90 और 135 मसा वैसे ही निकालना है HCF, लेकिन यहाँ पर अब नहीं निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। तो 90 1 जा 90 हो गया मेरा 90 और इसको घटाकर 45 आ जाता है। यहाँ पर भी मेरा ए हो गया, यहाँ बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो लिखेंगे स्टेप सेकेंड में क्या लिखेंगे, यानी स्थान सेकेंड में बीच में कितना है 135 बराबर 90 इंटू 1, 90 मेरा बी है 1 है प्लस आर कितना है 45, बस छोड़ देंगे। और थर्ड मेरा देखेंगे मतलब 45 यहाँ आ जाता है और 90 अंदर चला जाता है। तो 45 दूना 90 मेरा कट गया। तो यहाँ पर मतलब 0 आया। तो जब तक 0 नहीं आएगा आर तब तक करते रहना है। तो स्टेप मेरा थर्ड कितना गया, स्टेप थर्ड हो गया कि 90 ए बराबर 90 है, 45 बी बराबर है इंटू 2 प्लस 0। तो जो मेरा यहाँ आएगा लास्ट में, मतलब जो यहाँ बी आएगा उसी को HCF बोलते हैं। तो लिखेंगे चूँकि HCF इज इक्वल टू, यानी HCF लिखेंगे 135, ऐसे लिखेंगे 135 और 225 कॉमा लगाकर बराबर कितना है मेरा 45, ऐसे लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और चलते हैं पहला क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखते हैं। अब पहला का दूसरा मेरा है 196 और 38 220 का। तो इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही बनेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले अपने से बना कर ही देखें इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड 196 38 220। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है मेरा पहला का दूसरा 196 और 38 220 का HCF 196 और 38 220 का HCF निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल टू, सबसे बड़ा वाला लिखते हैं A, तो 38 220 हो गया, और B लिखते हैं छोटा वाला, तो 196 हो गया, ठीक। तो 38 220 ग्रेटर देन 196 लिख देंगे। और उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन क्या करता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। तो पहला मेरा क्या स्टेप है, तो पहला ए मेरा कितना है 38 220 में भागा देंगे किससे 196 से। तो पहले भागा देंगे तो ये कितना बार में जा रहा है पहला, तो 1 दान में पहले 196 लिखते हैं और घटाते हैं। तो मेरा बचता है 12 में से 6 गया 6, 17 में ले 9 हो गया 8, और यहाँ मेरा हो गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 2 उतारेंगे, 2 उतार दिए तो मेरा कितना 9 बार में कटेगा, 9 बार में हो गया मेरा 1764
1764 और घटेगा तो यहाँ मेरा हो गया 98। 12 में ले 4 गया 8, यहाँ से हासिल लिया 15 में ले 6 हो गया 9 और ये तो मेरा कट गया 98 हो गया और 0 उतर गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि 5 दान में मेरा पूरा कट गया। 6 5 30 के 0, 19 5 95, 96 97 98, यानी पूरा कट गया। मेरा शेषफल कितना गया 0, तो यानी एक स्टेप में ही पूरा हो गया। एक बार में पूरा कटा कर, मतलब जिसे भागा होता है उसे शेष नहीं ना आ रहा है एक बार में कटाने पर, तो शेष जब तक नहीं आ रहा है तब तक कटाते रहो। तो 0 हो गया मेरा, तो एक स्टेप 1 मेरा क्या हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या ए बराबर हो गया, ए मेरा बीच वाला होता है तो 38 220 लिख देंगे, और बी कौन होता है जिससे भाग देते हैं 196, यहाँ तक तो पता रहता है। और क्यू जो भागफल आता है उसे ही क्यू कहते हैं, तो इंटू 195 अब प्लस 0। ठीक है, यहाँ सही से कर देंगे। 0 हो गया, जब तक 0 शेष न आए तब तक करते रहना है। तब 0 आ गया तो मेरा एचसीएफ में कितना हो गया, यही 196 हो जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वही मेरा एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ यही हो जाता है। तो फिर लिखेंगे कि एचसीएफ कितना कितना का निकलना था 196 और 38 220 का, तो कितना हो गया मेरा 196, मेरा यही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा का थर्ड, पहला का थर्ड है, तीसरा का थर्ड नहीं। तीसरा है 867 और 225 का निकलना है, तो इसको किनारा रखते हैं और बनाते हैं 867 और 225 रटना नहीं है, मैथ समझना है। ठीक है, 225 नहीं सॉरी 255 है। ओके, तो 255 मेरा यहाँ लिख देंगे। ए इज इक्वल टू कितना हो गया 867 और बी इज इक्वल टू 255। ठीक है, यहाँ 867 ग्रेटर देन है 255, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, प्रमेय से। तो ये हमारा बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ भाग देंगे पहले 255 से कितने 867 में। ठीक है, 867 में भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, बचती हैं 15 का 5 765 हो जाएगा। भागा देकर देख लीजिएगा 765 हो गया और निकल कर आया 2 0 और 8 में 7 गया 1, और स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो लिखेंगे स्टेप 1। ये मेरा कितना है 867 इज इक्वल टू बी कितना है 255 इंटू भागफल कितना है 3, भागफल मेरा 3 है तो 3 लिखेंगे या प्लस 102। अभी पूरा नहीं कटा है तो इसको फिर कटाएंगे 102 यहाँ लिख कर, और ये जो पहले भाग दिए थे उसको बीच में लिख देते हैं 255। तो ये 2 दान में गया तो 204 हो गया और यहाँ से कट कर आया 51। तो स्टेप सेकंड फिर हो गया स्टेप सेकंड, क्या हो गया बीच वाला लिखेंगे 255, ए है मेरा और बी है 102 इंटू 2 भागफल प्लस 1 51 यानी 5 1। और फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे 51 से 102 में भाग देंगे, 102 है यहाँ पे तो 102 हो गया, तो 51 2 जा 102 कट गया, यानी शेषफल मेरा कितना गया 0 आ गया। तो मेरा यही हो जाएगा का HCF। ठीक है, यहाँ स्टेप थर्ड लिखेंगे। स्टेप थर्ड में क्या है 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, यानी जो ही है मेरा HCF हो गया। तो लिखेंगे HCF कितना कितना का निकलना था 867 और 255 का, तो लिखेंगे यहाँ पे 867 और 255 कोमा देकर कितना आया मेरा 51। यही तो मेरा आंसर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 जो है उतना बतला देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए मेरे चैनल 1 सेकंड सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू।